नमस्कार, आप देख रहे हैं N24 न्यूज गुजरात। सूरत शहर में सन 2019 में सचिन पुलिस स्टेशन में दर्ज ₹85 लाख की नकली नोटें बनाने के मामले में पिछले 6 सालों से वांटेड कुख्यात नकली नोट निर्माता आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार करने वाली सूरत शहर क्राइम ब्रांच नवरात्रि उत्सव के दौरान सूरत शहर की सीमा में कोई अप्रिय घटना न हो, इस उद्देश्य से सूरत शहर में दर्ज अपराधों में वांटेड आरोपियों को पकड़ने हेतु सूरत शहर क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीमें वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में वांटेड आरोपियों को पकड़ने के लिए कार्यवाही कर रही थी। इस दौरान फरार स्क्वाड के पुलिस कर्मियों को मिली पुख्त जानकारी के आधार पर दिल्ली पहाड़गंज से आरोपी सचिन उर्फ गुलाबभाई परमार को गिरफ्तार किया गया। उक्त आरोपी अपराध में वांटेड था, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर उसे सचिन पुलिस स्टेशन को सुपुर्द करने की कार्रवाई की जा रही है। सचिन पुलिस स्टेशन भारतीय दंड संहिता की धारा 479A, 479B, 479C, 120(2) अनुसार दिनांक 6/7/2019 मामले में हकीकत इस प्रकार है कि दिनांक 6/7/2019 को सचिन पुलिस स्टेशन को मिली जानकारी के आधार पर सचिन पलसाना टी पॉइंट के पास शिवरंजनी अपार्टमेंट से आरोपी कांजीभाई रणछोड़भाई भरवाड़ और सुनीताबेन लक्ष्मणभाई उबाड़े को गिरफ्तार किया गया था। उनके कब्जे से ₹2000 और ₹500 की नकली भारतीय नोट, ₹85,22,000 तथा प्रिंटर, कोरे पन्ने और इंक बोतल सहित कुल ₹85,42,732 का मुद्दामाल जब्त किया गया था। इस अपराध की जांच के दौरान यह सामने आया कि नकली भारतीय नोट बनाने का मुख्य आरोपी सचिन गुलाबभाई परमार है। जांच के दौरान वह वांटेड घोषित हुआ। निजी मुखबिर से प्राप्त जानकारी के आधार पर पता चला कि वह आरोपी पिछले लगभग 20 दिनों से दिल्ली पहाड़गंज क्षेत्र में रहता था, जिस पर क्राइम ब्रांच की टीम को दिल्ली भेजा गया और टीम ने आरोपी को दरिवापन पहाड़गंज से गिरफ्तार किया। आरोपी बेहद कुख्यात और चालाक है, जो पहले भी नकली नोट बनाने के अपराध में पकड़ा जा चुका है। इस अपराध में गिरफ्तारी से बचने के लिए वह भारत के विभिन्न राज्यों के बड़े शहरों में रेस्टोरेंट में वेटर और कैप्टन के तौर पर नौकरी करता था। वह मुंबई, दिल्ली, राजस्थान और अन्य राज्यों में घूमता रहा। शराब और वेश्यावृत्ति का शौकीन होने के कारण वह नकली नोट बनाकर मुंबई के बार में जाकर बार डांसरों पर उड़ाता था। अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद उसने अपने गांव या रिश्तेदारों से कोई संपर्क नहीं रखा। यहाँ तक कि अपने पिता की मृत्यु होने पर भी वह घर नहीं गया और ऐशो आराम की जिंदगी जीता रहा। आरोपी पढ़ा लिखा और चतुर है। अपनी बातों से सामने वाले का प्रभावित कर नकली नोट बनाने के धंधे से जुड़े पहले से गिरफ्तार और जमानत पर छूटे आरोपियों से दोबारा संपर्क कर उन्हें फिर से अपने धंधे में शामिल कर लेता था। इसके बाद दिल्ली में किराए का कमरा लेकर रहने लगा। जहां उसके आईडी प्रूफ मांगा जाता तो वह नौकरी छोड़कर दूसरे शहर में चला जाता। इस तरह उसने भारत के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड, झारखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों में काम किया है। देखते रहिए N24 न्यूज गुजरात, सिर्फ हम तक ही नहीं, सब तक।